किसी को नीचे गिराना आसान है, किंतु किसी को ऊपर लाने के लिए साहस चाहिए। और जब हम दूसरों को ऊपर लाते हैं तो हम स्वयं को भी और ऊंची स्थिति पर ले जाते हैं। अगर आप नमस्कार किसी को यह सोचकर कर रहे हो कि वह भी आपको करेगा, तो वह नमस्कार व्यर्थ है, क्योंकि नमस्कार संस्कार के कारण किया जाता है, अहंकार के कारण नहीं। बदला लेने के लिए समय बर्बाद मत करो। आपको चोट पहुंचाने वाले लोग अंततः अपने कर्मों का सामना करेंगे। ज़्यादातर लोग दुखी इसलिए हैं कि बोलते समय सोचते नहीं हैं कि क्या बोल रहे हैं, बोलने के बाद सोचते हैं काश यह ना बोला होता तो ऐसा ना होता। इसलिए बोलने से पहले सोचिए। किसी को अपने जुबान द्वारा चोट मत पहुंचाना, क्योंकि गलतियां आप में भी है और दूसरे के पास भी जुबान। खुश रहने के 5 नियम हैं। खुद से प्यार करिए, किसी का बुरा मत करिए, माफ़ करना सीखिए, किसी का बुरा मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव विचार रखिए। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जीवन में कुछ ऐसे भी काम करने चाहिए जिसका गवाह केवल ईश्वर ही हो, दूसरा कोई नहीं। हमारा व्यवहार हमारा प्रतिबिंब है। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, यदि विश्वास चाहते हो तो विश्वास करना पड़ेगा। जो इंसान औरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर खुश होता है, ईश्वर उनके चेहरे पर मुस्कान कभी फीकी नहीं होने देता। अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका सीधा मतलब है कि आप उसके ऊपर हैं। जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है वही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। स्वाद और विवाद दोनों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि स्वाद छोड़ो तो शरीर का फायदा और विवाद छोड़ो तो संबंधों का फायदा। नादान होते हैं वे लोग जो दौलत के लिए दिल का सुकून लुटा देते हैं। अक्लमंद होते हैं वे लोग जो दिल के सुकून के लिए दौलत को लुटा देते हैं। धोखे से कमाए गए पैसे को पुण्य काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। सबको एक रखने की ताकत प्रेम में है और सबको अलग करने की ताकत भ्रम में, इसलिए कभी मन में भ्रम ना पालें। ईश्वर सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना होता है कोई बाहर से खूबसूरत होता है, कोई भीतर से। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां कम पड़ जाती हैं और किसी को खोने के लिए हमारी एक गलतफहमी काफ़ी है। किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार खुद से जरूर पूछें कि आज तक उस रिश्ते को क्यों निभा रहे थे। कभी निराश मत बैठो और हार मत मानो, क्या पता कल का दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। न तुम अपने आप को गले लगा सकते हो, न तुम अपने कंधे पर सर रख कर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें चाहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है कि हमारे पास कितने लाख हैं, कितने करोड़ हैं, कितनी घर हैं, कितनी गाड़ियां हैं। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कितने पल हमने खुशी से बिताए और कितने पल हमारी वजह से लोग खुशी से जिए। परमात्मा की कृपा का मतलब यह नहीं है कि आपके जीवन में दुख ना आए, लेकिन दुख में भी आप दुखी ना हो। वह समय कब बीत जाए पता ही न चले, यही परमात्मा की कृपा है। जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि परमात्मा आपको कोई ऐसी मुसीबत में डालेगा जिसका कोई हल ना हो। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तिलक को भी दूसरों को लगाने से पहले उंगली पर लगाना पड़ता है। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो अपने मन की स्थिति को बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। रिश्तों में गलतफहमी का आना स्वाभाविक है, लेकिन हमेशा गलतफहमी को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, रिश्तों को नहीं। पुराने लोग भावुक थे तब संबंध को संभालते थे, बाद में लोग प्रैक्टिकल हो गए तो संबंध का फ़ायदा उठाने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हो गए, अगर फ़ायदा हो तो ही संबंध निभाते हैं।